प्रेज गॉड। आज का दिन में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय और उसका 14 और 15 पद इस प्रकार से लिखा है। और लुदिया नाम थुआथिरा नगर की एक स्त्री सुन रही थी। वह बैजनी वस्त्र बेचने वाली और परमेश्वर के भक्त थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। जब उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया तो हमसे ये कहते हुए आग्रह किया, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी मानते हो तो आकर मेरे घर में ठहरो। और उसने हमें विवश कर दिया। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम लुदिया के बारे में पढ़ते हैं। और आज का दिन में 8 मार्च महिला दिवस के रूप में खास तौर से मनाया जाता है और महिलाओं का सम्मान में, महिलाओं का आदर में ये किया जाता है। और आज का दिन में हम देखेंगे बाइबल की आदर्श महिलाएं। तो कुछ आदर्श महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उसमें से कुछ लोगों के बारे में हम आज का दिन में विचार करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महिला का जो जीवन होता है वो हर एक जीवन के क्षेत्र में उसका जो जीवन होता है वो जुझारू होता है और वो पूरी तरीके से आत्मसंयमित होकर और मन लगाकर कार्य करने वाली होती है। तो महिला के बारे में कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। नारी ही शक्ति है नर की, नारी है शोभा है घर की। नारी ही शक्ति है नर की और नारी ही शोभा है घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले, घर में खुशियों के फूल खिले। दूसरी बात है, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी ना थी, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी ना थी, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। हर दर्द दुख सहकर वो मुस्कुराती है। हर दर्द और दुख को सहकर वो मुस्कुराती है। पत्थरों के दीवारों को औरत ही घर बनाती है। पत्थरों के दीवारों को औरत ही घर बनाती है। मुस्कुरा कर दर्द भूल कर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुरा कर दर्द भूल कर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए। पर एक स्त्री अकेले ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। पर एक स्त्री ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये महिलाओं के बारे में कुछ अच्छे विचार थे और इस विचार के अनुसार हम महिलाओं को आदर और सम्मान दें। तो कुछ महिलाओं के बारे में आज हम देखेंगे। पहली महिला है बाइबल की जो सारा है। और सारा जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने वाली एक महिला है और उसका जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है और इसलिए वो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखती है। और उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 2 पद में यहाँ पे लिखा है, अतः सारा गर्भवती हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में ठीक उसी समय पर जिसके विषय परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था
उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने जो किया था उसके द्वारा, उसके साथ में और इब्राहिम के साथ में 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 18 अध्याय में परमेश्वर ने एक वायदा किया, क्योंकि उसकी एक ज़रूरत थी, उसके पास में कोई संतान नहीं थी और इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, वायदा किया जब उसने अतिथि सत्कार किया। और अतिथि सत्कार करने के बाद में उसने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया और परमेश्वर ने कहा कि ठीक इसी समय मैं अगले वर्ष फिर आऊँगा और सारा की गोद में एक बेटा होगा। और परमेश्वर, क्योंकि ये काफ़ी एज के हो गए थी, 90 वर्ष की हो गई थी और इब्राहिम जो थे वो 99 साल के हो गए थे। तो इनके जो शारीरिक प्रक्रिया थी बच्चे का प्रजनन करने का और बच्चे उत्पन्न करने का, वो समाप्त हो चुकी थी। और सारा इस बात को सुन करके क्या करती है, हंसती है। और हंसने के बाद में परमेश्वर वहाँ पे कहते हैं, परमेश्वर का दूत लोग वहाँ पे कहते हैं, सारा क्यों अपने मन में हंसी। और वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं हंसी, क्योंकि उसने इस बात पे हंसी कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा स्वामी भी इतना बूढ़ा हो गया है और क्या ये सुख मुझे मिलेगा। और तब परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है। तो परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है और इसलिए उसने प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने उसको ठीक उसी समय जैसा परमेश्वर ने कहा था उसी समय उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो सारा परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करने वाली थी और विश्वास करने के कारण क्या किया, उसने एक पुत्र को प्राप्त किया। आप क्या करती हैं? आपका क्या हाल है? क्या आप भी एक आदर्श महिला हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करती हैं? यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करती हैं, आपके साथ में भी परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकते हैं और करने के लिए आज भी वो तैयार हैं। तो क्या आप उसे अवसर देंगी अपने जीवन में कार्य करने के लिए? परमेश्वर जिस प्रकार से सारा के जीवन में किया, उसी प्रकार से आपका जीवन में भी परमेश्वर कर सकते हैं और करेंगे। दूसरी जो स्त्री है वो हन्ना, परमेश्वर की बाट जो होने वाली थी। हन्ना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका पहले अध्याय में, और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसके पास में कोई संतान नहीं थी और काफ़ी दिनों से उसका जो पति था उसके पास में दो पत्नी थी, एक का नाम था पनिन्ना, एक का नाम था हन्ना। तो हन्ना के कोई संतान नहीं थी, लेकिन पनिन्ना के पास में संतान थी। पनिन्ना क्या करती थी, उसको चिढ़ाती थी और इसलिए वो काफ़ी दुख में होकर के परमेश्वर के भवन में, लेकिन वो हर वर्ष जाती थी और परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करती थी। तो उसके बारे में लिखा है कि पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका 26 से 28 पद में मतलब लिखा है यहाँ पे, तब हन्ना ने कहा, मेरे प्रभु तेरे प्राण की सौगंध, मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। इसी बालक के लिए मैंने विनती की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। तब 28 पद में लिखा है, अतः मैंने भी उसे यहोवा को समर्पित कर दिया है कि वह जीवन भर यहोवा के लिए यहोवा को समर्पित है। और फिर उस मनुष्य ने यहोवा को वहीं दंडवत किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हन्ना है ये परमेश्वर से एक बेटा को मांगी थी। और एक क्यों मांगी थी, क्योंकि इसकी जो दूसरी उस घर में अब उसके पति की दूसरी पत्नी थी, वो हमेशा उसको चिढ़ाती थी और चिढ़ाने के कारण ये काफ़ी वो कभी-कभी उदास हो जाती थी, कभी-कभी भोजन नहीं करती थी और इसका पति इससे ज़्यादा प्रेम करता था। तो इसके कारण क्या था कि ये अपने जीवन में अपने पति के कारण वो पूरी तरीके से प्रफुल्लित रहती थी, आनंदित रहती थी, लेकिन एक कमी थी कि उसके पास में कोई संतान नहीं थी। और तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर के दास ने उसको कहा क्या, शांति से जा और इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। और उसने कहा, तेरी
दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और उस स्त्री ने जाकर खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास ना होने पाया। इसी पहला शमूएल 1 अध्याय का 17 और 18 पद में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। और ठीक समय पर इसको क्या होता है, फिर अगले वर्ष में उसे एक बेटा परमेश्वर देता है। और फिर उस बेटे को उसने कहा था, ये जो बेटा तू देगा मुझे, जो बालक देगा तू मुझे, वो तेरी सेवा करेगा। एक आदर्श महिला एक बच्चे को समर्पित कर रही है। उसके पास कोई और संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर से उसने वायदा किया और परमेश्वर के वायदा पे वो कायम रही। और उसके बाद में उसने क्या किया, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने बेटे को दे दिया। क्या आप एक आदर्श महिला हैं? क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करने के लिए? यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करने के लिए चाहती हैं, तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। और इसलिए परमेश्वर आपका जीवन में एक अद्भुत काम करेंगे और परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करके अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। इसलिए आप भी परमेश्वर की बाट जोहने वाली बने। जिस प्रकार से हन्ना परमेश्वर की रास्ता देख रही थी और परमेश्वर की रास्ता को देखने के बाद में परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, उसी प्रकार से आपका जीवन में भी आप आशीष देने वाला परमेश्वर है। और आप भी एक आदर्श महिला की श्रेणी में आ सकती हैं और बन सकती हैं। तीसरी जो महिला है वो है इलीशिबा। इलीशिबा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वह भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली थी। उसका पति भी भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला था। वो भी एक याजक थे और याजक का कार्य करते थे, लेकिन उनके पास में भी एक कमी थी। और उनके पास में ये कमी थी कि कोई संतान उनके पास में भी नहीं थी। लूका का सुसमाचार जब हम लोग 1 अध्याय पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 6-7 पद पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6-7 पद में, वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और उनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष था। लेकिन उनके कोई संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े हो गए थे। इलीशिबा बाँझ थी। समस्या क्या थी? वो बाँझपन की उसके पास में समस्या थी। और वे दूसरी समस्या ये थी कि वे दोनों बूढ़े हो गए थे, लेकिन परमेश्वर का भक्ति में वे चलते थे। लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति थे। क्या आप धर्मी व्यक्ति हैं? क्या एक धर्मी स्त्री हैं? क्या एक धर्मी महिला हैं आप, जो परमेश्वर का भय में चलती हैं, परमेश्वर का डर और भय में चलती हैं? यदि आप परमेश्वर का डर और भय में चलती हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। और इसलिए परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद में जब हम लोग पढ़ते हैं इसी अध्याय का 41 पद में, तो वहाँ पे लिखा है कि ऐसा हुआ कि ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा से इलीशिबा भी परिपूर्ण हो गई। उसके गर्भ में जो यूहन्ना पल रहे थे वो भी परिपूर्ण हो गया। और परमेश्वर ने अपने दासी की सुधि लिया और परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि को प्रकट किया। और इसलिए मरियम यहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई करती है और वो कहती है कि 51 पद में, उसने अपने भुजबल से सामर्थ के कार्य किए हैं और उनको तितर बितर कर दिया है, जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। लोग अहंकार का जीवन कभी कभी व्यतीत करते हैं, लेकिन ये जो एलीशिबा है, परमेश्वर का भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। इसका पति भी भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था और ये दोनों परमेश्वर के साथ में चलते थे, परमेश्वर का उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर के डर और भय में रहते थे। और इसलिए परमेश्वर ने इनके जीवन में भी एक पुत्र की का दान दिया और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बड़ा काम किया और यो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाला बन गया। आपका जीवन में भी परमेश्वर एक आदर्श महिला आप भी बन सकती हैं। भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण जो परमेश्वर आपको देता है उसे आप परमेश्वर को समर्पित जब कर देंगी, तो परमेश्वर आपका जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करेंगे।
तीसरी जो महिला है वो मरियम, सॉरी, चौथी जो महिला है वो है मरियम, प्रशंसा करने वाली। और मरियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो प्रशंसा करने वाली एक महिला है और स्त्री थी, और उसने परमेश्वर की प्रशंसा की और बड़ाई की। और इसी का जब हम लोग पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय, तो वो जब गर्भवती हो, गर्भ होने के समय में उसका संदेश मिला, संदेश मिलने के बाद वो गर्भ को धारण करी। और जब वो अपने बहन के घर में गई तो ये यहाँ पे वो क्या कर रही है, बड़ाई कर रही है परमेश्वर की, कह रही है मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर आपके ऊपर भी कृपा दृष्टि करता है और वो बड़ाई इस प्रकार से कह रही है, इसलिए देखो अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है और उसका नाम पवित्र है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की क्या कर रही है, ये प्रशंसा करने वाली महिला थी। मरियम एक प्रशंसा करने वाली स्त्री थी। क्या आप भी परमेश्वर की प्रशंसा करने वाली स्त्री हैं? यदि आप अभी तक परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की हैं, तो आप परमेश्वर की प्रशंसा करें। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए आज भी वो तैयार है और वो आपका जीवन में कार्य करेगा। और उसके बारे में लिखा है कि वो इस प्रकार से भी बड़ाई कर रही कि उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ भी लौटा दिया। तब उसके बाद में लिखा, जैसा उसने कहा कि हमारे पूर्वजों से कहा है कि वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उसके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इज़राइल की सहायता की। और मरियम उसके साथ 3 महीने तक रहकर अपने घर वापस लौट आई। तो जब तक ये वहाँ पे थी, एलीशिबा के घर में, वहाँ पर ये क्या कर रही है, परमेश्वर की बड़ाई कर रही है। आप भी जब किसी के भी घर पे जाती हैं, चाहे आप रिश्तेदारी में जाती हैं और अन्य जगह में जाती हैं, आप परमेश्वर की महिमा करने से, उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को मत रोकें। और परमेश्वर आपकी के द्वारा प्रशंसा के शब्द को सुनकर आनंदित होता है और खुश होता है। इसलिए आप अपने परमेश्वर की महिमा करें। पांचवी जो स्त्री है यूनीके, यूनीके के बारे में क्या है, हम पढ़ते हैं कि वो वचन की शिक्षा देने वाली महिला थी और इसलिए परमेश्वर के वचन की वो शिक्षा देती थी और परमेश्वर के वचन को वो सिखाने वाली थी। और इसलिए हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसका 1 अध्याय उसका 5वें पद में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं तेरे निष्कपट विश्वास को भी स्मरण करता हूँ, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनीके में विद्यमान था, और मुझे निश्चय है कि वह तुझ में भी है। यहाँ पर तीमुथियुस के बारे में वो लिखता है कि उसकी माँ के बारे में प्रशंसा करता है, उसकी नानी के बारे में प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तीमुथियुस को अच्छी शिक्षा देती थी, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देती थी। और इसलिए हमें और आपको भी क्या करना है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है। किस चीज़ की शिक्षा देना है? परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना है। परमेश्वर का आज्ञा पालन करो, परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर के साथ में चलो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के उपस्थिति में आगे बढ़ो, सफलता की ओर बढ़ो। तो इस प्रकार से जब हम अपने बच्चों को देंगे शिक्षा, हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो यूनिकी का जीवन से हम ये शिक्षा लेते हैं कि हमें भी अपने बच्चों को सिखाने वाला होना चाहिए। छठा जो महिला है वो है दोरकास। दोरकास जो थी वो सहायता करने वाली महिला थी, एक दूसरे की सहायता करती थी। और जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय, और तो 9 अध्याय में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं 36 पद में और उसका 39 पद में। तो यहाँ पे लिखा है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक शिष्या रहती थी परमेश्वर की, और वो ये स्त्री निरंतर भले भले कार्य तथा दान दिया करती थी। ये स्त्री का एक गुण था, ये अच्छा काम करने वाली थी और एक दान देने वाली महिला थी। आप कौन सी स्त्री हैं? क्या आप अच्छा काम करने वाली हैं या
या दान देने वाली महिला हैं, या दोनों आप करती हैं, जिस प्रकार से दोरकास ने की। तो एक आदर्श महिला की श्रेणी में आप भी आ सकती हैं, जिस प्रकार से दोरकास ने किया। ये अपना बिजनेस करती थी, और ये अपना बिजनेस करते हुए परमेश्वर के लोगों की सहायता करती थी, और उन अच्छा काम करती थी, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली भी थी, दूसरों की भी सहायता करने वाली थी। लेकिन क्या हो गया, वो बीमार हो गई। बीमार होने के बाद में फिर क्या हो गई, वो सो गई, या अर्थात मर गई। और उसको लोग मरने के बाद में क्या हुआ, उसको नहला धुलाकर अटारी पर रख दिया, और रखने के बाद में पतरस के पास में याफा में क्या करते हैं ये लोग, संदेश भेजते हैं। और संदेश भेजने के बाद में वहाँ से पतरस आते हैं, और आने के बाद में जब 39 पद में हम पढ़ते हैं, तो पतरस उठकर उनके साथ चल दिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते उस था वस्त्र दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाया करती थी, उसे दिखाने लगी। तो ये यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ की और जो विधवाएं थी और जो महिलाएं थीं, ये क्या कर रही थीं, पतरस को दिखाने लगी। पतरस ने फिर क्या किया, वहाँ पे घुटने टेका, और घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में उसने कहा, तबीता उठ। और तब उसके बाद में वो उठकर आंखें खोल दी और उठ करके बैठ गई। याद रखिए, आप जब अच्छा काम करती हैं, भलाई का काम करती हैं, और दूसरों की मदद करती हैं, तो परमेश्वर आपकी भी मदद करने के लिए तैयार है, और आज भी वो मदद करता है। और इसलिए ये दोरकास के समान हम एक आदर्श महिला बन सकते हैं, और आप बन सकती हैं, और दूसरी की सहायता कर सकती हैं। सातवीं और अंतिम जो महिला है वो लुदिया है। लुदिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो पहुनाई करने वाली एक महिला थी। और हम और आप भी, हमें और आपको भी क्या करना चाहिए, एक पहुनाई करने वाली महिला बनना है, ताकि हम दूसरों की पहुनाई कर सकें, दूसरों का आदर और सत्कार कर सकें, अतिथि भाव कर सकें, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। तो यहाँ पे लिखा है कि अ, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 14 और 15 पद में, जैसा हमने पढ़ा था कि एक थुआतीरा नाम जगह में एक लुदिया नाम की एक स्त्री थी। परमेश्वर ने उसके मन को खोला, और उसने पौलुस की बातों पर ध्यान दिया। ध्यान दे करके क्या किया, उसने विश्वास किया। विश्वास करके उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में वो अपने घर उसको ले जाती है, और कहती है कि आप हमारे यहाँ रहें। और उसके पास में वो कहती है, यदि आप हमें विश्वसनीय मानते हो तो आकर मेरे घर में ठहरो। और उसने हमें विवश कर दिया। पौलुस कहता है, उसने हमें विवश किया, और पौलुस क्या किया, उसके घर में जाता है और उसके घर में रहता है। पौलुस और सिलास दोनों उसके घर में रहते हैं। और उसके बाद में फिर क्या होती घटना, वो जेल में पहुंच जाते हैं। जेल में पहुंचने के बाद फिर वहां से आते हैं। आने के बाद में फिर जब हम पढ़ते हैं 40 पद में, तो वहाँ से लिखा है कि वे जेल से निकलकर लुदिया के घर गए, और वहाँ भाइयों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित किया तथा उनसे विदा लिया। तो एक पासवान और एक प्रचारक का अतिथि सत्कार करने वाली थी। आप क्या अतिथि सत्कार करने वाली एक महिला है या नहीं है, हमें नहीं मालूम। यदि नहीं है तो आपको एक अतिथि सत्कार करने वाली महिला बनने की आवश्यकता है। उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो ये आज हमने आदर्श महिलाओं के बारे में देखा, 7 महिलाओं के बारे में। सारा पहला सारा का उदाहरण देखा, दूसरा हन्ना का, तीसरा एलीशिबे का, चौथा मरियम का, पांचवा यूनीके का, छठवां दोरकास का, और सातवां लुदिया का जीवन देखा। आप इसमें से कौन सी स्त्री हैं, हमें नहीं मालूम। हमारी यही प्रार्थना है कि आप इन सातों स्त्रियों के समान, ये सातों स्त्रियों का गुण आपका जीवन में हो, और इसलिए आप अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ में चलते हुए परमेश्वर की महिमा करें। नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उसको स्नेह करो। नारी एक बहन है, उसको स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उसको प्रेम करो। नारी एक पत्नी है, उसको प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो।
सो हमारी प्रार्थना है कि सभी पुरुष लोग और सभी जवान लोग, हर एक महिला का, हर एक चाहे वो जवान हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, कोई भी हो आपका पदवी में, और उसको आप क्या करें, आदर और सम्मान करें और उसको सराहें, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में पुरुष और महिला एक समान है और वे दोनों परमेश्वर के सृष्टि हैं, बहुमूल्य सृष्टि है, और इसलिए उस बहुमूल्य सृष्टि का आप आदर और सम्मान करें। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज का दिन के लिए धन्यवाद। इस समय को आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना करते हैं इन महिलाओं के लिए, और इस महिला दिवस में प्रभु आप उन्हें बुद्धि से, ज्ञान से, अपने आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि ये महिलाएं आपकी महिमा कर सकें और आपके कार्यों को अपने जीवन में देख सकें, और प्रभु यीशु आपका कार्य इनके जीवनों में हो, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ इनके संपूर्ण जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, आप दया कीजिए। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन। इस महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।